हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड का लिंक ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काफी लोग ये पूछ रहे थे कि वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है। तो गाइज, ये एक ऑनगोइंग सीरीज है और हर वीक सिर्फ इसका एक ही एपिसोड रिलीज होता है, इसलिए। और गाइज, तुम लोग कमेंट्स में बताना कि मुझे और कौन कौन से एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वागुरी ने जो नोटबुक रिंतारो को दिया था उसको साको ने देख लिया है और साको रिंतारो से पूछता है कि ये सब क्या है। तभी वहाँ पे उसामी आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आयातो उस नोटबुक को उठाता है और रिंतारो तुरंत आयातो के हाथ से उस नोटबुक को छीन लेता है। साको बोलता है कि ये नोटबुक वागुरी का है, जिसको पिछले दिन हमने लाइब्रेरी में देखा था। उसामी बोलता है, सच में वो क्यूको वाली लड़की? साको बोलता है कि उस दिन रिंतारो ने तो उनसे बोला था कि वो गलती से मिल गए थे और उस दिन रिंतारो ने उस लड़की को डरा दिया था, इसलिए वो उससे माफी मांग रहा था। साको और बोलता है कि शायद रिंतारो के साथ कुछ हुआ है, कुछ दिनों से रिंतारो अजीब हरकतें कर रहा है। साको रिंतारो को पूछता है कि रिंतारो चुप क्यों है, क्या रिंतारो को कुछ बोलना नहीं है? रिंतारो बोलता है कि इस बारे में वो उन लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता। तभी वहाँ पे उनके टीचर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। टीचर को देख के सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। उसामी और साको भी वहाँ से चला जाता है। रिंतारो ने पहले आयातो के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए रिंतारो आयातो से माफी मांगता है। आयातो बोलता है कि कोई बात नहीं है। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो कि स्कूल से घर आने के बाद अपने रूम के गेट के सामने बैठ चुका है और रिंतारो बोलता है कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसने स्कूल में उन लोगों से वैसे बात किया था और रिंतारो को पता भी नहीं था कि वो नोटबुक रिंतारो के बैग में था। उसको और ध्यान से चेक करना चाहिए था। उसके बाद हम वागुरी को देखते हैं जो कि अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी वागुरी के फोन में एक मैसेज आता है। वागुरी देखती है कि वो मैसेज रिंतारो का है। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो कि मैसेज में वागुरी को ये बोल रहा था कि आज उनका रिजल्ट मिला है और वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। वागुरी बोलती है, सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब कुछ रिंतारो के मेहनत के वजह से हुआ है। वागुरी फिर से मैसेज करती है, अब रिंतारो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है। वागुरी देखते है कि रिंतारो उसका मैसेज तुरंत सीन कर रहा है। उसके बाद वागुरी सोचती है कि रिंतारो कौन सा गेम खेलेगा, क्या रिंतारो सॉकर खेलेगा या फिर बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। फिर अगले दिन स्कूल में हम उसामी और आयातो को देखते हैं। उसामी बोलता है कि अब वो क्या करे। कल के बाद से साको ने अपने बेंच को चेंज कर लिया है और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। आयातो बोलता है कि उसामी को ही कुछ करना पड़ेगा। उसामी बोलता है कि ठीक है। उसके बाद उसामी बोलता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में और 3 दिन ही बाकी है, हम लोगों को बेसबॉल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साको बोलता है कि वो बेसबॉल में हिस्सा नहीं लेगा। रिंतारो बोलता है कि आज उसका थोड़ा सा अलग प्लान है। उसामी बोलता है कि उसका दिल टूट चुका है। उसामी चाहता है कि बस वो लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक साथ एंजॉय करे। स्कूल खत्म होने के बाद रिंतारो घर चला जाता है और हम देखते हैं साको भी अकेला घर जा रहा था। तभी वहाँ पे उसामी और आयातो आ जाते हैं। साको बोलता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आयातो बोलता है कि चलो सब लोग एक साथ बात करते करते घर जाते हैं। साको बोलता है कि उसको बात नहीं करना है और ये बोल के साको वहाँ से चले जाने लगता है। आयातो बोलता है कि रिंतारो क्यूको की लड़की के साथ जुड़ी हुई है, इस बात पे साको नाराज है क्या? साको बोलता है कि ऐसा नहीं है। आयातो बोलता है कि तो फिर क्या है? साको बोलता है कि शायद रिंतारो उनके ऊपर और यकीन नहीं करता। उसामी बोलता है कि तो इस बात पे साको नाराज है और उसामी को लगा था कि कोई और बात है। साको बोलता है कि साको के जैसा एक लड़का चिदोरी में है, इसके वजह सिर्फ रिंतारो है और अगर रिंतारो के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो रिंतारो की मदद करना चाहता है। उसामी बोलता है कि रिंतारो अलग किस्म का लड़का है, वो बिना कुछ सोचे ही बहुत कुछ कर देता है। रिंतारो को शायद पता नहीं होगा कि साको को उसकी बात का बुरा लगा होगा। हम लोग ही तो वो हैं जिनको पता है कि रिंतारो कितना कमाल का है। आयातो बोलता है कि साको ने शायद नोटिस नहीं किया होगा जब रिंतारो उनको बोलता है कि इस बारे में वो उनको बता नहीं सकता, तब रिंतारो ने पहली बार उनको अपनी रियल फीलिंग्स बताया है। आयातो और बोलता है कि रिंतारो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। हम लोगों को पता नहीं कि रिंतारो क्या छुपा रहा है जब तक रिंतारो हम लोगों को बता नहीं देता और आयातो पक्का जानता है कि रिंतारो कुछ दिनों में ही उन लोगों को बताएगा। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद हम रिंतारो और उसकी मॉम को देखते हैं। रिंतारो की मॉम रिंतारो से पूछती है कि रिंतारो इतना उदास क्यों है, क्या रिंतारो फिर से फेल हो गया है? रिंतारो बोलता है कि इस बार वो फेल नहीं हुआ है। रिंतारो की मॉम हंसती है और बोलती है कि अच्छा मजाक था। रिंतारो बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। रिंतारो की मॉम बोलती है कि क्या सच में रिंतारो पास हो चुका है? क्या रिंतारो ने एग्जाम में चीटिंग किया था? रिंतारो बोलता है कि वो ऐसा क्यों करेगा? क्या रिंतारो की मॉम को रिंतारो के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? रिंतारो की मॉम रिंतारो से पूछती है कि रिंतारो ने एग्जाम में कितना स्कोर किया है। रिंतारो बोलते है कि उसने एग्जाम में 59 स्कोर किया है। रिंतारो की मॉम को यकीन नहीं हो रहा था। तभी उनके दुकान में एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर और कोई नहीं वागुरी थी और रिंतारो वागुरी का आवाज सुन के छुप जाता है। वागुरी रिंतारो की मॉम से पूछती है कि क्या उनके दुकान में केक है। वागुरी अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहती है क्योंकि उसने मिड टर्म एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है
रिंतारो की मॉम बोलते हैं कि रिंतारो ने भी मिड टर्म एग्जाम, और ये बोल के रिंतारो की मॉम रुक जाती है और हम देखते हैं कि रिंतारो अपनी मॉम से इशारा कर रही थी कि वो वागोरी को ना बताए। तभी रिंतारो की मॉम रिंतारो को पकड़ के ऊपर लाती है और बोलती है कि रिंतारो ने भी मिड टर्म एग्जाम में अच्छा किया है। वागोरी रिंतारो को देख के शर्मा जाती है और बोलती है कि रिंतारो यहाँ पे कितनी देर से है। रिंतारो की मॉम बोलती है शुरू से। फिर रिंतारो की मॉम रिंतारो को वागोरी का ऑर्डर लेने के लिए बोलती है और वो वहां से चली जाती है। वागोरी बोलती कि क्या रिंतारो उसका ऑर्डर लेगा, वो डिसाइड कर चुकी है कि उसको क्या लेना है। रिंतारो बोलता है जरूर। वागोरी बोलती कि उससे पहले वो रिंतारो के साथ हाई फाई करना चाहती है और अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। रिंतारो पूछता है कि ऐसा क्यों। वागोरी बोलते कि रिंतारो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया है इसलिए। उसके बाद रिंतारो और वागोरी हाई फाई करते हैं। फिर रिंतारो वागोरी को उसका ऑर्डर देता है। वागोरी थैंक्स बोलती है। रिंतारो वागोरी को ध्यान से घर जाने के लिए बोलता है। रिंतारो पूछता है कि क्या रिंतारो वागोरी को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। वागोरी बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वागोरी और बोलते कि रिंतारो जब भी उदास हो तब रिंतारो को बहुत सारा अच्छा खाना खाना चाहिए। दिन का शुरू ब्रेकफास्ट से होता है, इसलिए वागोरी ब्रेकफास्ट में बहुत सारा खाना खाती है और वागोरी को लगता है कि खाना खाने से उसको अच्छा लगेगा। फिर वागोरी बोलती कि वो भूल गई है कि इसके आगे उसको क्या बोलना है। इस बात पर रिंतारो हंसने लगता है। वागोरी बोलते कि रिंतारो हंस क्यों रहा है, क्या उसने कुछ गलत बोल दिया है। रिंतारो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वागोरी एक क्यूट सा चेहरा बनाती है और उसके बाद वागोरी वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो रिंतारो को बोलती कि वो फिर से आएगी केक लेने। वागोरी के जाने के बाद रिंतारो सोचता है कि कुछ दिनों से वो उदास है, पर वागोरी के आने के बाद वो ठीक हो गया था। वागोरी कितनी कमाल की है। वागोरी एक अच्छी और काफी मेहनती लड़की है। उसके बाद हम वागोरी को देखते हैं जो कि मेट्रो स्टेशन में खड़ी थी और वो सोच रही थी कि उसने पहली बार रिंतारो को ऐसे हंसते हुए देखा है और हंसते हुए रिंतारो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। वागोरी खुश है कि वो रिंतारो को हंसा पाया। तभी वागोरी के फोन में एक मैसेज आता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं। रिंतारो की मॉम रिंतारो को डिनर के लिए बुलाती है। रिंतारो अपनी मॉम से पूछता है कि इतना खाना किस लिए। रिंतारो की मॉम बोलती है कि रिंतारो ने सारे सब्जेक्ट में पास किया है इसलिए। फिर रिंतारो की मॉम रिंतारो को बोलती है कि रिंतारो का रियल स्कोर कितना है। रिंतारो अपनी मॉम को अपना मार्कशीट दिखाता है और रिंतारो बोलता है कि क्या रिंतारो की मॉम को उनके ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। रिंतारो की मॉम बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो खुश है। रिंतारो बोलता है कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ फेल होने से बचा है। रिंतारो की मॉम बोलती है कि ये तो सच बात है, पर रिंतारो ने बचपन से सारे चीजों पे अपनी उम्मीद छोड़ दिया है, पर इस बार रिंतारो ने कोशिश किया और रिंतारो को अपनी मेहनत का फल भी मिला। रिंतारो की मॉम और बोलती है कि उन्हें पता नहीं कि क्यों रिंतारो ने अचानक से पढ़ना शुरू कर दिया, शायद इसके पीछे कोई वजह होगा। रिंतारो हाँ बोलता है। रिंतारो की मॉम बोलती कि वो रिंतारो के बारे में और चिंता नहीं करती। रिंतारो पूछता है कि ऐसा क्यों। रिंतारो की मॉम बोलती कि जब रिंतारो वागोरी के बारे में परेशान था और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसके बाद रिंतारो वागोरी के पास गया और अच्छे से माफी मांगा। रिंतारो वैसा लड़का नहीं है जो कि जब माफी मांगने का जरूरत हो तब माफी ना मांगे। कभी कभी रिंतारो बहुत ज्यादा चिंता करता है और वो भूल जाता है कि जरूरी कौन सा है। ये सब कुछ रिंतारो की मॉम के लिए कुछ नहीं है जब तक रिंतारो एक अच्छी जिंदगी जी रहा हो। उसके बाद हम सुबारू को देखते हैं जो कि पार्क में अकेला बैठी थी। तभी वहाँ पे वागोरी आती है और वो सुबारू से माफी मांगती है कि उसने सुबारू को वेट करवाया। सुबारू बोलता है कि कोई बात नहीं है। वागोरी बोलती है कि उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई है, वो हर रोज इस पार्क में खेलने आती थी। सुबारू हाँ बोलती है। वागोरी बोलती है कि सुबारू ने उसको यहाँ पे कौन सी बात बोलने के लिए बुलाया है। कल उनका स्कूल है और वो स्कूल में भी ये बातें बता सकती थी। सुबारू बोलती कि वो स्कूल में ये बात बता नहीं सकती है, ये बात रिंतारो के बारे में है। पिछले दिन उसने रिंतारो के साथ बात किया है। और ये बोल के एपिसोड 5 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुमको एपिसोड 5 कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।